तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक फिजिक्स और आज हम एटॉमिक फिजिक्स में नेट दिसंबर 2016 के दो क्वेश्चंस करेंगे और ये दोनों क्वेश्चन आपके पार्ट सी के क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके लिए एटॉमिक फिजिक्स के दो क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये दोनों क्वेश्चन आपके नेट दिसंबर 2016 में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए अब इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से, इन द एलएस कपलिंग स्कीम द टर्म अराइजिंग फ्रॉम टू नॉन इक्विवेलेंट पी इलेक्ट्रॉन्स आर ऑप्शंस इज ए बी सी डी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास दो नॉन इक्विवेलेंट पी इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, तो आपको उनके लिए क्या बताना है कि यहाँ पर उसके लिए टर्म्स क्या होंगी। ऑप्शंस आपके पास है यहाँ पे ए बी सी डी। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल पोटेंशियल जी को जाकर लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो यह है हमारे पास। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे आपके नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपके पास ये लिखा हुआ है, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर अगर आपके पास, जैसे कि सपोज करो आपको यहाँ पर कोई एटम दिया हुआ है ना, और उसके आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपके पास ये P2 हो गया। तो अगर आपके पास यहाँ पे P2 आया है तो इसका मतलब है ये हमारा P2 है। अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 3P2, या हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 5P2 लिख लेते हैं। सपोज करो ये मेरे पास 5P2 है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मेरा ऑर्बिटल है वो 5 है और यहाँ पे जो सब सेल है वो कितना है आपका P है, और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है। मतलब यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 5 है। आपका जो यहाँ पर L की वैल्यू है फ्रेंड्स वो कितनी है आपकी यहाँ पर 1 है, और इसी के अंदर आपके यहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है ना। तो एक आपका इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे प्लस का हाफ, एक आपके पास होगा माइनस का हाफ जिसकी स्पिन है। तो ये तो आपके कराते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि P2 एक ही सेल में आपके दो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब हमारे पास होता है नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास 3P हो जाएगा, ये मेरे पास 4P हो जाएगा। मतलब यहाँ पे n की दो वैल्यू है। पहला इलेक्ट्रॉन आपका n इजिकल टू 3 में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका n इजिकल टू 4 में है। तो ये इसका यहाँ पर मतलब है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जैसे मेरे पास ये एक आपका p ऑर्बिटल है, या आपके पास n इजिकल टू 5 के लिए p ऑर्बिटल है। दिस एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो आप इसको क्या बोलोगे, Np2। ये हमारे पास है, तो यह हमारे पास इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आपके पास एक सेल ये है, और फ्रेंड्स अगर आपके पास एक सेल ये है इस तरीके से, यहाँ पर मैं बना देता हूँ दिस, तो ये मेरे पास है 3P और ये मेरे पास है आपका 4P। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन आपका इसमें, तो ये हमारे होता है नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है टू नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स P, आपके पास है P इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके लिए यहाँ पे इनको क्या बताना, पॉसिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आपको बतानी है कि क्या होगी। तो देखिए यार, इसके लिए हमारे पास एक टेबल है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको इन क्वेश्चंस के लिए एक टेबल होती है वो आपको याद होनी चाहिए, जिससे कि आपका एग्जाम में काफी टाइम बच जाता है। अगर आपको याद है, वरना आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे L1 लिखोगे, L2 लिखोगे, S1 लिखोगे, S2 लिखोगे, फिर आप उसको प्लस करोगे, माइनस करोगे, उसमें आपका काफी टाइम वेस्ट होता है। तो जितना टाइम आपका वहां पे वेस्ट होगा उससे अच्छा है कि आप इनको यहाँ पे याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास है दो टेबल। ये टेबल आपके पास है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए, और फ्रेंड्स ये टेबल आपके पास है नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए। अब ये मेरे पास है S1, तो इसका मतलब है कि S ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होगी वो कितनी होगी, 2s हाफ। ये हमारे पास है S2p6d10। आप यहाँ पे एक बात समझ रहे होंगे कि ये हमारे क्लोज ऑर्बिट है। S में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं पॉसिबल, P में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, D में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसके लिए कितना होगा, 1s0। ये फ्रेंड्स P1 है, ये मेरे पास P5 है, ये P2 है, ये P4 है, ये P3 है। तो इसके ये हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होती है। ये मेरे पास D1 है, ये D9 है, ये D2 है, ये D8 है।
लेकिन यहाँ पे हमको पूछा गया है नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए। अब फ्रेंड देखिए ये नॉन इक्विवेलेंट है, एक इलेक्ट्रॉन आपका सपोज करो 1s में है, एक इलेक्ट्रॉन सपोज करो आपका 2s में है। यहाँ पे एस का मतलब क्या है कि दोनों s अलग है, एक 1s हो सकता है दूसरा 2s हो सकता है, या एक 3s हो सकता है दूसरा 4s हो सकता है, ऐसे करके। तो इसके लिए जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आएंगे वो आएंगे 1s0 और 3s1। अब फ्रेंड्स ये मेरे पास दूसरा है sp का मतलब है एक आपका 2s में हो सकता है, एक आपका 2p में हो सकता है, एक आपका यहाँ पर 3s में हो सकता है, एक आपका 4p में हो सकता है, इस तरीके से। तो इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है 1p0 3p0 और 1 आपका, इस तरीके से ये हमारे पास है। अब फ्रेंड आपका sd है, इसी तरीके से आपके पास है pp। और आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, टू नॉन इक्विवेलेंट p ऑर्बिटल p इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो हम मान लेते हैं कि ये आपका एक 4p में है, एक आपका 5p में है, ऐसे हम कंसीडर कर लेते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आएंगी वो आएंगी 1s0, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक टर्म आएगी 1s0, एक आएगा आपका 1p1, ये फ्रेंड्स है आपका 1d2, फिर आपके पास है यहाँ पे 3s1, फिर आपके पास है 3p0 1 2 और फिर आपके पास है 3d1 2 3। अब आपने देखा कि 1s भी आ रहा है, 1p भी आ रहा है, 1d भी आ रहा है, 3s भी आ रहा है, 3p भी आ रहा है, 3d भी आ रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबके सब आ रहे हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए, अब ये हमारे पास यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर हम इसको पहले रफ कर लेते हैं, है ना। तो ये हमारे पास है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए ये हमारा 3s आ रहा है, ये हमारा 1p आ रहा है, ये हमारा 3p आ रहा है, ये हमारा 1d आ रहा है, ये हमारा 3d आ रहा है। सबके सब ऑप्शंस मैच कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। ये हमारा 1s आ रहा है, ये हमारा 3s आ रहा है, ये हमारा 1p आ रहा है, ये हमारा 1d आ रहा है, ये भी मैच कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये वाला भी मैच कर रहा है और ये वाला भी मैच कर रहा है। लेकिन हमको यहाँ पे सबके सब लिखना है, तो फ्रेंड्स सबके सब हमारे केवल डी ऑप्शन में आ रहे हैं। देखो डी ऑप्शन में आपके पास 1s भी आ रहा है, 3s भी आ रहा है, 1p भी आ रहा है, 3p भी आ रहा है, 1d भी आ रहा है और 3d भी आ रहा है। तो यानी कि आपके यहाँ पे 1s भी है, 1p भी है, 1d भी है, आपका यहाँ पे 3s भी है, 3p भी है, ये। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ रहे हैं। तो सभी की सब हमारे यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है डी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसमें आप देख सकते हैं 1s भी आ रहा है, 1p भी आ रहा है, 1d भी आ रहा है, 3s भी आ रहा है, 3p भी आ रहा है और 3d भी आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास डी। अगर हमसे इक्विवेलेंट पूछा जाता, इक्विवेलेंट p और p के बारे में, तो इक्विवेलेंट p हमारा ये हो जाता 1s0 1d2 और 3p0 1 2। तो ये हमारा 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए होता। अब हम करते हैं फ्रेंड यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल स्पिन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन इन द हाई टेम्परेचर लिमिट, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स इन द स्पिन 1 स्टेट टू द नंबर इन द स्पिन 0 स्टेट इज, ऑप्शंस आर 1 2 3 4। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन एटम की टोटल स्पिन दी गई है और वो स्पिन हमारी यहाँ पे दो वजह से है, एक तो इलेक्ट्रॉन की वजह से, दूसरा हमारे पास है प्रोटॉन की वजह से। अब हाई टेम्परेचर पे हमको यहाँ पे रेशो फाइंड करना है स्पिन 1 की वजह से और स्पिन 2 की वजह से। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से, मतलब इलेक्ट्रॉन आपको ऑर्बिटल में मूव करता है और प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस में होता है। तो अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन को कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब है हम यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन कंसीडर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास न्यूक्लियर स्पिन होती है तो आप यहाँ पे यूज करते हो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग का। यार इसके लिए ना बस एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला हमारे पास ये होता है डीजनरेसी, नहीं है, ये हमारे पास होता है आपका डीजनरेसी ऑफ क्वांटम लेवल 2f+1। तो ये हमारे पास है। तो अब आप यहाँ पे इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2f+1 डिवाइडेड बाई 2f+1, सही है, इस तरीके से। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको s = 1 के लिए है, तो यहाँ पे आप f की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आप 0 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 1। तो ये फ्रेंड आपके पास कितना आ गया 2+1/0+1, तो यहाँ से आपके पास आ गया 3/1। तो यहाँ से जो आपका रेशियो निकल के आया है वो आपके पास कितना आया है 3:1, यानी कि आपके पास है यहाँ पर 3।
तो ये आपके पास निकल के आया है 3। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो हमारे पास है 3। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये था आज का हमारा क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो ना तो आप मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो फ्रेंड ये था आज का हमारा क्वेश्चन। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने प्लस क्लासेस के बारे में बता देता हूं कि इसका क्या बेनिफिट है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको डेली 90 मिनट की क्लास मिलती है, यानी कि 1.5 घंटे की हमारी क्लास होती है। हर 3 क्लास के बाद आपको यहाँ पे डाउट क्लियर सेशन मिलता है, जिसमें आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेसन वाइज क्यूज मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स क्या होता है कि हम जो भी लेसन यहाँ पे पढ़ते हैं, मैं साथ में आपको उसके यहाँ पे क्वेश्चंस कराता हूँ, क्यूज कराता हूँ, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके उस लेसन के लिए। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारी जो क्लासेस होती हैं केवल एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं। मैं आपको इधर उधर का नहीं पढ़ाता हूँ, केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड ही मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ। तो आप मेरे को यहाँ पे जल्दी से फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, और मेरे इन कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये मेरा नाम है अनअकैडमी पर ललित कुमार, और ये मेरी प्रोफाइल है इस तरीके से। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे कोर्सेज पे डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज करना होगा। पोटेंशियल जी का यूज करने से आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये था। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप मेरे इस कोर्स का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए।